वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। हम सिंपल मशीन का हमने चैप्टर शुरू किया था जिसके अंदर हमने कई चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और उसको थोड़ा सा बेटा समझ लेते हैं कि क्या कुछ हम पढ़ के आ चुके हैं और आज के इस सेशन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आज के टॉपिक को बताने से पहले मैं आप समझता हूँ कि हम थोड़ा सा पहले इस बात को समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर बेटा मैंने सिंपल मशीन पे काफ़ी बात की कि सिंपल मशीन की तारीफ़ क्या हो सकती है, क्या होती है सिंपल मशीन, और फिर उसके बाद जो बेसिक ऐसी टर्म्स जो हम सिंपल मशीन के अंदर उसके मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी को निकालने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी जो स्टडी करते हैं उसको मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को समझाया था। और साथ साथ हमने फिर काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन भी पढ़ी। ठीक है, तो आज हम अपने इस टॉपिक का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अब नंबर बाय वन मतलब स्टेप बाय स्टेप हम जितनी काइंड्स हमने डिस्कस की थी उन सारी काइंड्स को लेकर एक करके हम उसका मैकेनिकल एडवांटेज समझेंगे और उनकी अपनी अगर कोई टाइप होगी तो उसको भी डिस्कस करेंगे और क्या होती है ये काइंड्स ऑफ मशीन, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज जो हम जिस मशीन पर बात करने वाले हैं वो है लिवर और एंड इट्स काइंड्स, यानी लिवर और उसके काइंड्स की क्या होती हैं, यानी ये कौन सी टाइप की मशीन है और इसके अंदर ये किस तरह फिज़िकली दिखती है और इसका हम कैसे इस्तेमाल करके अपने किसी भी काम को मोर कन्वीनियंट वे में कर सकते हैं। तो आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ लिवर इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मशीन। लिवर जो है वो सिंपल यानी आसान यूज़ यानी आसान इस्तेमाल में लेकर आने वाली मशीन है, जिसका इस्तेमाल भी बहुत इजी रहता है और बहुत इजी मशीन है, सिंपल मशीन है, ये इस नाम से पहचानी जाती है। दूसरा, इट इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। क्या पर्पज़ होता है, किस पर्पज़ के लिए हम लिवर मशीन का यूज़ करते हैं, सिंपल मशीन का? तो इस मशीन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए हम करते हैं, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम नॉर्मली खुद अपने कंधों पर या उस वज़न को हम वैसे खुद नहीं उठा सकते या हमें मुश्किल लगता है, टाइम टेकिंग होता है, उस पर ज़्यादा एफर्ट्स लगती है, तो हम सिंपल मशीन यानी लिवर मशीन का इस्तेमाल करके उस वेट को लिफ्ट कर सकते हैं और अपने काम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और उस काम की डायरेक्शन को भी जिस तरह जिस मूवमेंट में हम लेके जाना चाहें उसे लेकर जा सकते हैं उस लोड को। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा इसकी हम काइंड्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें 3 काइंड्स होती हैं लिवर मशीन की। फर्स्ट होती है लिवर ऑफ फर्स्ट काइंड, लिवर ऑफ सेकंड काइंड और लिवर ऑफ थर्ड काइंड। तो पहले हम समझते हैं कि लिवर, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, डायग्राम में शो हो रहा होगा लिवर मशीन किस तरह दिखती है। लिवर मशीन में होता क्या है कि एक बीम होता है जिसे आप जो है वो रिजिड रॉड भी कह सकते हो, एक सख्त नुमा एक सरफेस, एक प्लेन होता है। ठीक है, और उसको हम किस तरह सेट करते हैं, उसको हम बेसिकली फिल्क्रम के ऊपर सेट करते हैं और फिल्क्रम की पोजीशन को हम सेंटर में दिखा रहे होते हैं। उसके ऊपर एक रिजिड रॉड होती है या उसे आप बीम का नाम भी दे सकते हो। तो डायग्राम पे आपको साफ वाज़े तौर पे क्लियर नज़र आ रहा होगा। और दूसरा ये देखें, इसके एक एंड पॉइंट पर जो है वो हम एफर्ट अप्लाई करते हैं। एफर्ट क्या होती है, ये वो फोर्स होती है जो हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, और वो हम बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं। और जो वेट हमें लिफ्ट करना होता है वो ऑन दी अदर एंड, यानी इस रॉड के एक एंड पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं जिसे आप एफर्ट का नाम देते हैं, और इसके अदर एंड जो है वो एक वेट जिसको आपने लिफ्ट करना होता है वो उसकी प्लेसमेंट आप करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ है समझने की? दूसरी बात ये कि एफर्ट से लेकर, यानी जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से लेकर फिल्क्रम तक का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को आप जो है वो फुलक्रम फोर्स आर्म भी कह सकते हैं, एफर्ट आर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जो फोर्स यानी एफर्ट से लिया गया डिस्टेंस है और फुलक्रम तक का है। तो आप देख रहे होंगे फुलक्रम की पोजीशन सेंटर में है, यानी फुलक्रम से लेकर एफर्ट तक के दरमियान का जो भी डिस्टेंस होगा उसको आप फोर्स आर्म या फिर एफर्ट आर्म कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि ठीक उसकी दूसरी तरफ आप देखें कि लोड से लेकर फुलक्रम तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, लोड से लेकर फुलक्रम तक जो डिस्टेंस होगा बेटा, इसको आप जो है वो वेट आर्म कहते हैं या फिर आप जो है लोड आर्म कहते हैं। ठीक है जी, वेट आर्म या फिर लोड आर्म, इन दोनों नामों से इसको कॉल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि यार इसकी काइंड्स क्या है। जो काइंड्स हमने पढ़ ली कि भाई लिवर ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड, एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। लिवर ऑफ फर्स्ट काइंड के अंदर क्या होता है कि सेम चीज़ें वही आपके पास सिंपल मशीन लिवर की तरह ही है, लेकिन होता क्या है कि जहाँ पर 3 चीज़ों की हमने बात की थी, एफर्ट, लोड और फिल्क्रम,
इन तीनों की पोजीशन वेरी करती है, जिसकी बुनियाद पर तीनों टाइप्स जो है वो अलग अलग हो जाती है। अगर हम पहली काइंड की बात करें तो पहली काइंड यानी जो सिंपल मशीन, जो लिवर की अपनी डेफिनेशन हमने समझी और लिवर की जो सिंपल मशीन को समझा, तो वो उसकी फर्स्ट काइंड है जिसमें आपका एफर्ट एक एंड पर है और लोड उसके दूसरे एंड पर, और फुलक्रम को हमने सेंटर पोजीशन पर सेट किया हुआ है। जबकि सेकंड काइंड के अंदर क्या होता है, सेकंड काइंड पर बेटा स्क्रीन पर देखो, सेकंड काइंड पर क्या होता है, सेकंड काइंड पे आपने ये रखना होता है कि जो आपका लोड होता है वो आप सेंटर पे रखते हैं और एफर्ट उसके लेफ्ट हैंड पर, और इसके अलावा जो आपका फुलक्रम होगा वो उसके राइट एंड पर होगा। बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी कि फुलक्रम से जो हमारा एफर्ट तक का डिस्टेंस है वो एफर्ट आर्म या फिर फोर्स आर्म, और दूसरी बात लोड से लेकर जो हमारा फुलक्रम तक का डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमारा वेट आर्म या फिर लोड आर्म कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब थर्ड काइंड को समझते हैं। तीसरी काइंड ऑफ लिवर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें प्लेसमेंट कैसी होती है इन तीनों चीज़ों की। इसमें ऐसा होता है कि एफर्ट जो है वो आप सेंटर पर अपनी, यानी आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो सेंटर पे अप्लाई करते हैं, और जो आपकी लोड की जिस वेट को आपने लिफ्ट करना है, जिस वेट को आपने उठाना है इस सिंपल मशीन की मदद से, उसकी पोजीशन आप राइट पर रखेंगे, और यानी बिल्कुल एक एंड पर रखेंगे और दूसरे एंड पर आपने फुलक्रम की पोजीशन सेट करनी होगी। हम इसको काफ़ी डिटेल में बेटा नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर ही हम इंशाल्लाह इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको वाज़े और मज़ीद समझ में आएगा और क्या एग्जाम्पल हम इन मशीन्स की यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट बेटा आज हमने क्या डिस्कस किया, हमारा टॉपिक था लिवर और उसकी काइंड पर। हमने लिवर को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि लिवर जो है उसकी बेसिकली उसकी टाइप क्या हो सकती है, फिजिकली वो कैसे दिखता है, कहाँ पर फुलक्रम, कहाँ एफर्ट और कहाँ वेट रखा जाता है, मकसद क्या है लिवर के इस्तेमाल का, वो भी हम पढ़ के आ चुके हैं, और काइंड्स हमने देख ली कि कितने टाइप की होती है। तो चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इसकी काइंड्स को हम डिस्कस करेंगे।